हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की परम असीम कृपा से, गुरु की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। और जुड़ने से पहले जो रोज प्रार्थना करते हैं, आज फिर वही प्रार्थना गुरुओं के चरणों में करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अंदर चौथा सिकंद और उसके अंदर 21वां अध्याय महाराजा पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। अच्छा, ये हमारे लिए भी है, ये याद रख लेना। महाराजा पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब महाराजा पृथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजधानी को पूरी तरह सजाया गया था। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और उन पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थी। सड़कों पर मांगलिक द्रव्यों का छिड़काव किया गया था। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उनका रोली, चंदन और अक्षत लगाकर स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। उन्होंने भी प्रजा के ऊपर अपनी स्नेह वर्षा करके उनके हृदयों को जीत लिया। विदुर जी बोले, विप्रवर, ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। 99 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपया कर उस महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराजा पृथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते हुए राज्य करते थे। ब्राह्मण और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों को एकत्रित कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया कर वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। अतः इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया है। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए
पारस्परिक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें। देखो ये बार बार एक शब्द आता है, द्वेष भाव। कई बार ऐसा देखा गया है, द्वेष की वजह से हम गलत योनियों में चले जाते हैं। अकेला द्वेष, और ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, नम्र निवेदन करूं और मान लेना इसको। वेंती समझो तो वेंती, नहीं तो फिर ऑर्डर समझ के मान लेना। मरने से पहले सब दुश्मनियां पूरी कर लेना। और फिर आप बोलोगे मरने से पहले कर लेंगे, तो पता थोड़ी है कब मरेंगे। भाई आज भी मरना हो सकता है, अभी भी मरना हो सकता है, कभी भी मरना हो सकता है। यानी ये दुनिया छोड़ने से पहले दुश्मनी लेके मत जाना, क्योंकि वापस आना पड़ेगा। देखो सत्कार्य, वैसे तो ऐसे कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्कार्य लोहे की जंजीर है और बुरा कार्य, ये सत्कार्य स्वर्ण की जंजीर है, सोने की जंजीर है, और बुरा कार्य लोहे की जंजीर है। जंजीर तो दोनों है, लेकिन करीब करीब जहां तक मेरी सोच जाती है, आप किसी को लाख रुपया दान दो और परमात्मा को कहो कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, भगवान बोलेगा बेटे तथास्तु, ओके। लेकिन आप किसी का लाख रुपया खा के आओ, अब देखो कोई लाइन में खड़ा है, भगवान को कह रहा है, भगवान मैंने उसका लाख रुपया उसको दान दिया है किसी गरीब को, अब मुझे फल मत देना। भगवान बोलेगा तथास्तु। अब उसके बाद हमारा नंबर है, हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान मैंने उसका लाख रुपया खा लिया है, आप उसका फल भी मुझे भी मत देना। ये चलेगा क्या? ये मेरी सोच है, थोड़ा सोचना, इसको थोड़ा गहराई से सोचना। आप दोस्ती कभी भी छोड़ के जा सकते हो। और तुलसीदास बाबा ने मस्त कहा, बोले ये दुश्मन और दोस्त है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अरे बोले बाबा क्या बात करते हो, दोस्त और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं है, क्या कहना चाहते हो? बोले दुश्मन जब मिलता है ना तो बहुत दुख देता है, और दोस्त जब जाता है ना तो वो भी बहुत दुख देता है। लेकिन वो दुख और वो दुख, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। दोस्त जाएगा ना, आपकी जो अंदर से प्रेम होगा ना, उससे आप उसको छुट्टी दोगे, और दुश्मन को खुशी खुशी जाने दो। तो भाई जल्दी वापस ना जाए, जा जल्दी वापस मत आना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना है कि दोस्ती रख के दुनिया से जा सकते हो, दोस्ती छोड़ के जा सकते हो, दुश्मनी छोड़ के मत जाना। अगले जन्म में वापस मिलना पड़ेगा और वो भरपाई करनी पड़ेगी, ये याद रख लेना। अच्छा दोस्ती है अगले जन्म, अब दोस्त यानी क्या? लेन देन चलती है ना। आप दोस्ती में किसी को लाख रुपया दे सकते हो, और दुश्मन कोई 1000 रुपया खा जाए तो आप उसको मार डालोगे। दोस्ती में खुशी खुशी से दिया जाता है, खुशी खुशी से लिया जाता है, लेन देन खुशी खुशी से होती है। अगर दोस्ती छोड़ के गए, अगले जन्म में वापस जन्म मिला, आपको आनंद के लिए मिलेगा। आप दोगे तो भी खुशी से, लोगे तो भी खुशी से, लेकिन बीच में दुश्मनी आ गई तो। और एक बात याद रख लेना, पता नहीं क्या परमात्मा के संजोग है। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, मेरे साथ भी एक आध दो बार घटना घटी है, आपको भी पता होगा। ट्रेन में कभी बैठे हो, 5 मिनट के अंदर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। ये आपने सोचा इसके साथ क्या लेन देन है? कुछ नहीं, पहली बार मिला है। मेरी मानो नहीं, पहली बार नहीं मिला है, अगले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था। आपने खाली उसके सीट पे कुछ रख दिया, गाली गलौज चालू हो गया। अब आपको लगेगा इतनी सी बात है, इसने गाली क्यों चालू कर दी? भाई इतनी सी बात नहीं है, पुराना कुछ कैरवट फॉरवर्ड बाकी है, इधर का उधर हिसाब किताब बाकी है। अच्छा कई बार ऐसा हो जाता है, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, 10 मिनट के अंदर माताएं एक दूसरे की सहेलियां बन जाती है, जाते समय रोते हुए उसको विदा करती है या खुद चली जाती है रोके, उसको खाना वाना खिला के बढ़िया से। अब ये क्या है? ये भी कुछ लेन देन है।
अच्छा, आपको हिसाब किताब कौन सा पसंद है? जिस ट्रेन में आपको गाली गलौज वाला मिले या आप गाली दे के आओ वो पसंद है, कि जिसमें आप खा के आओ, खिला के आओ और आनंद से आओ? कौन सा? पीछे वाला ना। तो बस यही संसार में व्यवहार यही रखो। जब वापस वो आत्मा हमसे मिले, कुछ देने आए, कुछ लेने आए, कुछ ज्ञान चर्चा हो, कुछ प्रेम की चर्चा हो। इस संतों महात्मा ने क्या किया है? यही तो किया। जो भी आता है उनके चरणों में 10 रुपए रख के आशीर्वाद लेके निकल जाता है। संतों ने क्या अगली बार उनको कुछ न कुछ कहीं ज्ञान दिया है और ये बार उनको वापस वही मिल रहा। जो हमने सृष्टि में दिया है ना, कितने बरस भी बीत जाए मिलेगा हमको, ये याद रख ले। फिर वो कांटे बोए हैं तो हजारों वर्षों के बाद भी कांटे मिलेंगे। भीष्म पितामह को इतने वर्षों के बाद मिल सकता है और बीच का इनका पूरा जीवन शुद्ध था। मैंने बताया है काफी बार आपको। कृष्ण भगवान ने उनको कहा, बोले 100 बरस गए ना बाबा जी, 1 बरस और जाओ ना पीछे। 1 बरस और क्या जाऊं? 100 बरस तक कुछ नहीं किया, कोई बुरा पाप नहीं किया। क्या भीष्म पितामह होंगे भाई साहब? क्या भगत है, कितना बढ़िया भगत है। 100 जन्म तक खुद को चेक कर लिया, मैंने कोई पाप नहीं किया। आप और हम 24 घंटे के अंदर भी आप शादी ठोक के बोल सकते हो मैंने कोई पाप नहीं किया? नहीं बोल सकते। ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ। तो हमारे को कितना हिसाब किताब बाकी होगा भाई, कितना हिसाब किताब बाकी होगा। मैं कल वाला आपको याद दिलाऊं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। बुरे काम करके मरना मत, अच्छा काम करके मरना। आ जाए मजे से चले जाना। जिंदगी में कहीं भी वो इंसान होगा। आप देखो कई बंदे होती हैं बोले जिन वो नसीब अच्छा होता है, कई बोलते हैं नसीब क्या होता है? किसी न किसी जन्म में हमने उसकी मदद की थी, उसको 10 रुपया दिया था। बरसों के बाद, अगले जन्मों के बाद, जन्म बीतते गए, वो बंदा आया जब मैं मुसीबत में था, वो 2-4 लाख देके निकल के चला गया। 10 रुपए का लाखों रुपया बन गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बिना कारण का लाखों रुपया को भी खा गया। अगले जन्म में किसी का 10 रुपया खा के आए थे, हिसाब किताब बढ़ता गया, आज वो लाखों रुपया खा के चला गया। आपको लगेगा ये बंदा यार ये तो कर ही नहीं सकता। कितने मैंने आदमी देखे, सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि ये बंदा खा सकता है। ये बंदे ने इसके लिए आपको खिलाया या खाया, कुछ पहले किया था तभी आया है। फिर मैं दोहरा दूं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। इस संसार में जितने संबंध है ना, वो भी तो यही है। एक बनी हुई घटना है, बीच में मुझे कुछ बातें ऐसी याद आ जाती हैं जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, सुन लेना। महावीर हॉस्पिटल है, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, नवसारी बाजार के अंदर है, पुटली के अंदर हार्ट की हॉस्पिटल है, बहुत पुरानी। ये अभी तो बाद में बनी, रिंग रोड वाली तो बाद में, सबसे पहले वो है। वहाँ चैन है, महावीर यानी चैनों का है। वहाँ पे एक करोड़पति का लड़का आया, 3री मंजिल से गिरा था, मरने की तैयारी थी। डॉक्टर, ये बनी हुई घटना है, मैं किसी जैन मुनि से सुन के मैं आपको बता रहा हूँ। बनी हुई घटना, 3री मंजिल के करोड़पति का लड़का नीचे गिरा, हॉस्पिटल आया, 2 दिन रहा। 2 दिन यानी सुबह में आया और दूसरे दिन उसको छुट्टी मिलने वाली थी। वो जा रहा था, वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका बच्चा बचेगा नहीं। उस जमाने में 1 से 1.5 लाख का उसका बिल निकाला गया। बिल पूरा तैयार होके बिल निकल गया। वो बंदा निकलने लगा तो वहां का जो हेड था ना, डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर था, उनका हेड होता है ना सबके ऊपर जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर उनकी पहचान वाला था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसको भी मालूम नहीं कि ये डॉक्टर यहाँ पे है। किसको? वो करोड़पति को, जिसका लड़का गिरा हुआ है, जो लेके जा रहे थे।
पूरा परिवार रो रहा है कि थोड़े टाइम में बच्चा मर जाएगा। ये निकल रहे थे, वो करोड़पति का जो डॉक्टर पहचान वाला था वो सामने दरवाजे पे उसको मिल गया। बोले क्या हुआ भाई साहब, आप इधर? बोले यार इस तरह से बेटा गिर गया और ये डॉक्टर ने मना किया। बोले अंदर, अब वो बड़ा डॉक्टर है, वहाँ का सीईओ है, तो अंदर बोला। बोले अंदर ले लो, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देख लिया अंदर। एक बात बताऊं, फिर वो उसके पिताजी के साथ उनकी बैठक हुई। बोले एक बात बताऊं, है तो बचना मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है मुझे थोड़ा चांस दो और मैं थोड़ा चेक कर लूं, 2-3 दिन यहाँ पे रखूं, मरता क्या न करता। ये तो बेटा है भाई, बेटों के लिए तो हम कमाते हैं, परिवार के लिए तो कमाते। मान लिया करोड़पति ने, और चौथे दिन वो बच्चा उनका मर गया। अभी चौथे दिन मर गया, उसके 2-3 महीने के बाद वो करोड़पति किसी संत के चरणों में बैठा हुआ था। ये जहां से मैंने कथा सुनी, अब वहां सुनो। वो सत्संग में मैं भी कहीं था, मेरा कोई जैन दोस्त था तो मुझे ले गया था। बोले हमारे मम्मी आते हैं, बहुत सत्संग मस्त करते हैं। वो वहां पे बता रहे थे कि वो करोड़पति उनके जिसका बेटा मर गया, वो मुनि को पूछ रहे, बोले बाबा जी ये क्या हुआ, बच्चा तो मेरा मर रहा था। अभी जो डॉक्टर आया वो 7 लाख का खर्चा कर ये मेरा दे दिया हिसाब किताब। बोले पैसे का हिसाब किताब मतलब नहीं है, पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन हुआ क्या, ये डॉक्टर मुझे क्यों मिला? बोले बेटे ये अगले जन्म का तेरा कोई लेनदार था, तू लाख रुपए में पटा रहा था, भगवान को मंजूर नहीं था। वो डॉक्टर तुझे दरवाजे पे मिला और वो अंदर गया, तेरा बेटा तो मरना ही था, लेकिन वो जो 4-5 लाख तेरा कम जा रहा था वो कुदरत को मंजूर नहीं था, और वो फिर 7 लाख का बिल निकाला, और ये जो तेरा 6 लाख था ना, बाकी वो पूरा 7 लाख करके वो तेरा कोई लेनदार आया लेके चला गया। ये जैन मुनि कह रहा है वैसा, और यही हमारे परिवार में घटता है। जो भी मिल रहा है ना, किसी को दोष मत दो। गालियां मिली है, कुछ किया है, फूल मिल रहे हैं, कुछ किया है। एक पुराना हिंदी गाना, कुछ कोई कारण होगा। हाँ, एक जोली में फूल भरे, एक जोली में कांटे, कोई कारण होगा, जरूर है, जरूर कारण है। आपको फूल मिल रहे हैं, कभी न कभी आपने फूलों की पूरा फुलवारी बांटी होगी तो आपको कोई फूल चढ़ा रहा है। कभी न कभी किसी को कांटे आपने लगाए होंगे तो आज कोई गाली दे रहा है। इतना ही है, समझ में आ जाए आनंद आ जाए। समझ का ही तो फेर है, समझ ही तो ज्ञान है, ना समझ अज्ञान है और समझदारी ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, थोड़ा एक लाइन में वापस ले लो। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पारस्परिक द्वेष भाव को छोड़कर, यहाँ से मैंने लाइन में आगे गए थे, द्वेष भाव को छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें। श्री हरि के निष्काम भाव से भक्ति करें। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितृ और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य मिलता है। मैं सच बताता हूँ, पीछे क्या होता है मुझे पता नहीं, मैंने भले 200 बार पढ़ा होगा, लेकिन पीछे क्या है मेरा ब्लैंक रहता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये जो ऊपर में कह के आया वही यहाँ पे बात आ रही है। अवश्य भोगना पड़ता है, कितना भी जन्म हो जाए। मेरी भाषा में बोलो तो धरती ऊपर चली जाए, आसमान ही नीचे आ जाए, कर्मों का फल भोगना ही है। ऐसे कहते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट होती है ना, आजकल हम लोग कहीं जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट को छोड़ो, पुरानी कहानी सुनो। एक वजीर था, राजा वजीर थे, पुराने जमाने की बात है। राजा ने वजीर को बुलाया, बोले एक काम कर बेटे, एक महल बना मस्त,
अब ये राजा का स्वभाव थोड़ा वजीर को पसंद नहीं था। पूरा मकान बना दिया, जबरदस्त बढ़िया मकान बना दिया, और ये दिखने में बढ़िया था, अंदर सब पोलम पोल था, क्योंकि वजीर को राजा पसंद नहीं था। सब बन गया। राजा को बुलाया, बोले देख लो बाबा, आपका महल देख लो। राजा ने महल देखा, बोले बेटे ये तेरे लिए बनाया है, आज के बाद तू यहीं रहेगा। अब सोचो वो वजीर को क्या हुआ होगा, जो भी उसने गोलमाल किया था वो कितना उसको दुख दे रहा होगा। रिटर्न गिफ्ट ही है, हम जो भी करते हैं ना वापिस हमको ही मिलता है, और बढ़ा चढ़ा के मिलता है। मैं फिर दोहरा दूं, काफी बातें हमने आधी सुनी हुई है। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं तो बोलता हूँ इसको पूरा करो, ऊपर वाला लेता है तो भी छप्पड़ फाड़ के लेता है, ये भी याद रख लेना। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन तुम 1 पैसा खाओगे वो डंडा मार के 10 लाख लेगा। ये पीछे वाला हमको कभी समझ में नहीं आता है, यह पीछे वाला हम याद रखना नहीं चाहते, क्योंकि पीछे वाले में थोड़ा हमारे लिए भारी हो जाता है ना। इतना हमारे लिए बढ़िया है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा। अरे बाबा छप्पड़ फाड़ के भी लेगा, ऊपर वाला लाठी मार के लेगा, और वहां कुछ नहीं चलेगा तेरा। इसके लिए जो भी दे हंस के दे, और हंसने जैसा दे जिसमें सामने वाले को हंसी आए और जिसका सामने वाले में भला हो वो देगा। इतना भी आ जाए ना बहुत बड़ी भक्ति हो जाए। आप तो मेरी इस प्रार्थना, हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितृ और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य मिलता है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। वेन जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः उनको कोई महत्व नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। हमें उस ओर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। प्रजाजन जिनके चरण कमल से निकली, अब देखो बड़ों ने कुछ गलती की है, वेन के नीचे है ये जो अभी पृथु महाराज है, वो वेन के वंशज में से है, लेकिन कह रहे हैं हमारे बड़ों ने गलती की तो उनको भी भुगतान करना पड़ा। वेन कल आप सुन के आए। प्रजाजन जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में न आने दें। ये भी बहुत बड़ी चीज है, भक्ति में कभी कपट न करें। परमात्मा तरफ करने वाले कार्य में कभी भी कपट न करें, दिखावा न करें। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप विज्ञान धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप विज्ञान धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासना और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वे एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मादि संपूर्ण देवों व महापुरुषों में जो अग्रगण्य है, ब्राह्मण भगत पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अक्षय लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। आप सभी लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान श्री हरि की सेवा से संतुष्ट होने वाले हैं। अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।
वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अतः मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गौ वंश और श्री हरि के भक्तों की सेवा करें। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करेंगे। विदुर जी, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितृ और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कथन है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से नरक योनि में गिरने से बच गया था। अपने बच्चे को सत्य कार्य सिखा देना, परमात्मा में डूबना सिखा देना, कहीं हमारी गलती होगी ना, बच्चा पार करा लेगा। और वो हमारे गरुड़ पुराण में आता है, पुण्य नाम के नरक से तारे वो पुत्र, ऐसे कहा जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भगत पैर इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पुण्य कर्मों की वजह से वो नरक में गिरने से बच गया। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता है, वे चिरंजीवी हो। जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है, जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति प्रेम अक्षुण्ण है, यह महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग भाग्य से मोह माया में भटक रहे हैं। आपने उपदेश देकर हमारा कल्याण किया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्ध सत्यवादी और परम पुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपको नमन करते हैं। अध्याय 21वां पूरा हुआ। अध्याय